फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विथ इंग्लिश। अपडेट विथ इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक स्टोरी के साथ हूँ जिसका टाइटल है द फेथफुल सर्वेंट, यानी वफादार नौकर। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को। वंस अ किंग फेल इल, एक बार जो राजा था वो बीमार पड़ गया। बिफोर डाइंग ही सेड टू हिज फेथफुल सर्वेंट, मरने से पहले उसने अपने वफादार नौकर से कहा, लखन आई लीव यू विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, कि लखन मैं तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण काम के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या काम था वो? माई सन इज़ यंग, वॉन्ट यू टू बी हिज गार्जियन, कि मेरा बेटा जो है वो छोटा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके गार्जियन बन जाओ। लखन नोडेड हिज हेड, नोडेड का मतलब क्या होता है? सिर हिलाना। लखन ने सिर हिलाया, मतलब उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि वो सुपीरियर है, वो उसके राजा हैं, तो उनको वो मना नहीं कर सकता। ठीक है। नोडेड का मतलब अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें तो उसका मतलब होता है बेंट द हेड स्लाइटली एंड क्विकली। बेंट मतलब बहुत जल्दी से सिर को हिलाते हैं ना, वो। और उनकी आंखों में आंसू थे। द प्रिंस फेल इन लव विद अ प्रिंसेस, प्रिंस को जो है प्यार हो गया था प्रिंसेस से। एंड दे डिसाइडेड टू मैरी, और उन्होंने सोचा कि वो शादी करेंगे। वन डे लखन ओवरहर्ड 3 डिवाइन रेवेंस, एक दिन लखन ने क्या सुना है कि 3 डिवाइन रेवेंस के बारे। रेवेंस क्या होता है? द ब्लैक क्रॉस। ओवरहेड का मतलब हैड समथिंग एक्सीडेंटली और स्ट्रेटली, कि मतलब कुछ अचानक से सुना। ठीक है, इंटेंशन नहीं थी, बस कुछ सुन लिया उसने अचानक से। किसने? लखन ने। कि वो जो 3 कौवे हैं वो क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं। वन ऑफ देम सैड, उसमें से एक ने कहा, इफ़ द प्रिंस माउंट हिज हॉर्स। माउंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? यहाँ पर आप देख रहे हैं माउंट लिखा, इसका मतलब होता है राइड, यानी सवारी करना। अगर प्रिंस सवारी करेंगे घोड़े के ऊपर तो उनके जितने भी कर्ज यानी पाप है वो सब मिट जाएंगे। इफ़ समवन एल्स किल्स द हॉर्स द प्रिंस विल बी सेव, और अगर कोई उस घोड़े को मार देता है तो प्रिंस सेव हो जाएगा, यानी बच जाएगा। फिर दूसरे रेवन ने क्या कहा? द प्रिंस विल सी अ ब्राइड ग्रूम ड्रेस, इफ़ ही वेयर्स इट हिज बॉडी वुड मेल्ट अवे, समबडी विल हैव टू थ्रो द ड्रेस इनटू द फायर। उन्होंने कहा कि अगर प्रिंस ब्राइड ग्रूम ड्रेस में होंगे तो उनकी बॉडी मेल्ट हो जाएगी। समबडी विल हैव टू थ्रो द ड्रेस इनटू द फायर, कुछ लोगों को जो है किसी को इनकी ड्रेस को आग में डाल देना चाहिए, ऐसे बात बोली है। थर्ड ने क्या बोला? व्हेन द प्रिंस डांसेस विद द प्रिंसेस विल टर्न पेल, कि जब प्रिंस के साथ डांसेस करेंगे, इफ़ समवन डज नॉट टच हर चिक्स शी विल डाई, अगर कोई उनके गाल को नहीं छुए तो वो मर जाएगी। इफ़ समबडी शेयर दीज स्पेल्स विद द प्रिंसेस ही विल टर्न इनटू अ स्टोन, और अगर कोई शेयर करेगा स्पेल्स को, स्पेल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड? देखिए कुछ ना कुछ वो प्रोडिक्शन करे जा रहे हैं। स्पेल्स का मतलब होता है वर्ड यूज्ड एज अ मैजिकल चार्म, मतलब कुछ उन्होंने जादू वादू किसी ने कर दिया हो तो वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे ये तीनों कौवे। ठीक है, आगे क्या होता है? लखन डिसाइडेड टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द प्रिंस, लखन ने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को प्रिंस के लिए सेक्रीफाइस यानी बलिदान दे देगा। ही किल द हॉर्स एंड थ्रू द ब्राइडग्रूम ड्रेस इन द फायर, उसने घोड़े को मार दिया और ब्राइडग्रूम ड्रेस को फायर में डाल दिया। बट व्हेन ही टच द चिक्स ऑफ द प्रिंसेस सेंटेड हिम टू डेथ, लेकिन जब उसने गाल को छुआ प्रिंसेस के तो प्रिंस क्या हो गए? वो डेथ में कन्वर्ट हो गई। द प्रिंस सेंस हिम टू डेथ। लखन in turn told him all about the prediction. The prince felt sorry as Lakhan turned into a statue. फिर लखन ने सारी बातें बताई उसको, प्रिंस को। ठीक है। Soon the prince and his wife were blessed with the twins boy. और बहुत ही जल्दी प्रिंस और उनकी जो वाइफ है वो 2 ट्विंस बॉयज़ के साथ ब्लेस हुए, यानी उनको आशीर्वाद मिला, 2 बच्चे मिले हैं, मतलब उनके पैदा हुए। द विश्ड लखन कुड कम बैक टू लाइफ। वन डे द स्टैचू स्पोक मास्टर, एक दिन वो उसने क्या किया था? प्रिंस ने उसको स्टैचू बना दिया था लखन को, आप देख रहे हैं पिक्चर में। वन डे द स्टैचू स्पोक मास्टर, एक दिन स्टैचू ने मास्टर से कहा। स्पोक मतलब कहना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये सेकंड फॉर्म है। मास्टर आई कैन कम बैक टू लाइफ इफ़ यू सेक्रीफाइस योर ट्विन सन, तो उसने कहा कि क्योंकि लखन ने क्या किया था? अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया प्रिंस के लिए। तो अब वो लखन कह रहा है कि मास्टर अगर आप अपने बॉयज़ को यानी ट्विंस बॉयज़ को सेक्रीफाइस करेंगे तो मुझे जीवन मिल जाएगा। तो आगे क्या होता है? द प्रिंस वॉज कन्फ्यूज एंड सैड, प्रिंस कन्फ्यूज़ हो गया और उन्होंने कहा कि ही देन डिसाइडेड टू पे बैक लखन्स लॉयल्टी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, लखन ने जितना बलिदान दिया है मेरे लिए मैं उसके बदले में ये करूँगा। द प्रिंस वॉज अबाउट टू कट हिज सन्स
हेड्स व्हेन लखन केम। अब देखिए ध्यान से समझिए इस लाइन को, क्योंकि हमारा फोकस जस्ट ओनली स्टोरी को समझने में नहीं होता बल्कि ग्रामर के स्ट्रक्चर्स एंड वोकैब को समझने में होता है। अब यहाँ लाइन पे देख रहे हैं आप क्या लिखा है, अबाउट टू कट द प्रिंस वॉज अबाउट टू कट, यानी जैसे ही प्रिंस अपने बेटों के गर्दन को काटने वाला था, अबाउट टू, शी अबाउट टू कम, ठीक है, वो आने ही वाली है, तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ होता है। वह लखन केम बैक टू लाइफ, तो जैसे ही वो गर्दन काटने वाला था, लखन जो है अपने जीवन में वापस आया, उसको जीवन मिल गया। ही सेड, मास्टर, गॉड हैज़ हर्ड योर प्रेज फॉर रिपेंटेंस एंड सेक्रीफाइस, आई शैल ऑलवेज सर्व यू नाउ। तो जैसे ही वो काटने वाला था, गर्दन तो कटी नहीं, लेकिन उससे पहले ही जो है लखन को जीवन मिल गया, और उसने मास्टर से कहा कि भगवान ने जो है आपकी विश पूरी कर दी, ठीक है, मुझे जीवन दान मिल चुका है। तो ये स्टोरी थी, मतलब एक लॉयल्टी के ऊपर, एक फेथफुल के ऊपर ये स्टोरी है कि भाई अपने किसी ने सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को, तो उसका लॉयल्टी चुकाने के लिए प्रिंस ने क्या करना चाहा, ये था। अगर अब वोकैब की बात करते हैं तो लॉयल्टी का मतलब आपको पता ही है, सो अनकन्फ्यूज का मतलब पता है, ब्लेस्ड मतलब आपको पता है, सेक्रीफाइस, स्पेल्स मतलब आपको पता ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माउंट्स यानी राइड्स, प्रेडिक्शन यानी फोर टेलिंग, आगे की बातें बताना कुछ फ्यूचर, ओवरहर्ड मतलब उसने एक्सीडेंटली कुछ सुना, डिवाइन रेमेंस मतलब होता है कौए, ठीक है। इस तरह से ये स्टोरी है। तो दीज आर वोकैब, आई होप आपको वोकैब समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी को, मतलब आगे की स्टोरी मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुछ नया स्टार्ट किया है, तो एक एक वर्ड में थोड़ा मैं कुछ आपको नया सिखाने जा रही हूँ, जिसे हम अक्सर सुनते हैं, इसको हल्के में मत लो, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, यानी फॉर ग्रांटेड मतलब इसे हल्के में मत लो। जैसे कोहली को हल्के में मत लो, डोंट टेक कोहली फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के में मत लो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के मतलब हल्के मत लो मुझे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इंडिया को हल्के में मत लो, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो हल्के में मत लो का यूज़ क्या करते हैं हम, डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड का यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी ये लाइन आती है ना, हल्के में मत लो, तो इसका मतलब है फॉर ग्रांटेड, ठीक है। जैसे इंडिया को हल्के मत लो, डोंट टेक इंडिया फॉर ग्रांटेड, मुझे हल्के मत लो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, कोहली को हल्के में मत लो, डोंट टेक कोहली फॉर ग्रांटेड। इस तरह के वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।